श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 3 श्लोक संख्या 23। जीव शवो भागवतांग्रेणु न जातु मर्त्यो अभिलभेत यस्तु श्री विष्णुपद्या मनुजास्तुलस्या भूयास्तु न वेद गंधम जीव शवो भागवतांग्रेणु न जातु मर्त्यो अभिलभेत यस्तु श्री विष्णुपद्या मनुजास्तुलस्या शवो यातु न वेद गंधम जीव शवो भागवतांग्रेणु सभी ध्यान से सुना करो और जोर से बोला करो। जीव शवो भागवतांग्रेणु न जातु मर्त्यो अभिलभेत यस्तु श्री विष्णुपद्या मनुजास्तुलस्या शवो यास्तु न वेद गंधम जीवा शवो भागवतांग्रेणु न जातु मर्त्यो श्री विष्णुपद्या मनुजास्तुलस्या शवो यास्तु न वेद गंधम। सब पीछे बोलो। जिस व्यक्ति ने कभी भी भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण नहीं की, वह निश्चित रूप से शव है। तथा जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों की सुगंधि का अनुभव नहीं किया, वह श्वास लेते हुए भी मृत देह के तुल्य है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णुं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपनामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापनकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को आवाज क्लियर आ रही है? ऑनलाइन वाले भक्तों को? धन्यवाद सभी का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। देखो, बड़ी स्पष्टता के साथ श्रील सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ दो टूक शब्दों में एक सुंदर बात कही है। हम सभी लोग उसे जीवन भर याद रखें। एक यहाँ भक्तों को कहा गया है और भगवान को कहा गया है। भक्तों को कहा गया है कि जो भक्त हैं, भक्तों को भागवत कहा जाता है। बोले जीवत शवो भागवत अंघ्रि रेणु। जो अंघ्रि मतलब चरण कमल, जो भक्तों के चरण कमलों की धूलि का आश्रय नहीं लेता, बोले वो व्यक्ति इस मृत्यु लोक में न जातु मर्त्यो अभिलभेत यस्तु नहीं प्राप्त करता। चरणों की धूलि में जीवन को नहीं ले जाता। किसके चरणों की धूलि में? शुद्ध भक्तों की। कौन से? शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्तों की पहचान क्या है? किसे शुद्ध भक्त कहेंगे? जो शुद्ध भक्त हैं। कौन होते हैं शुद्ध भक्त? जो संत महापुरुषों की निंदा नहीं करते, अच्छी बात है। और गुरु के मार्ग पर चलते हैं, बताए हुए मार्ग पर। और जो हर समय कृष्ण चिंतन में लगे रहते हैं, जो नियमों का पालन करते हैं, विनम्र होते हैं। अच्छी बात है। अब जो भगवान की निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं। अच्छी बात है। आप सब लोगों का उत्तर सही है, लेकिन ये सब लक्षण शुद्ध भक्तों के ही होते हैं। लेकिन प्रमुख लक्षण क्या है? भगवान का शुद्ध भक्त उसको कहते हैं जिसका दो प्रमुख लक्षण। प्रमुख लक्षण दो कौन से हो? एक तो उसके जीवन में लक्ष्य कृष्ण, कि मुझे कृष्ण भक्ति करना। शुद्ध भक्त किसको कहते हैं? उसके जीवन के लक्ष्य कौन होते हैं? कृष्ण। उसके जीवन के लक्ष्य अन्य विष्णु भगवान के अवतार भी नहीं होते। जैसे वराह अवतार है, नरसिंह अवतार है, कच्छप अवतार है, मत्स्य अवतार है, परशुराम अवतार है, राम अवतार है। कोई भी अवतार उसके लक्ष्य नहीं होते। उसके लक्ष्य श्री कृष्ण। दूसरा लक्षण क्या होना चाहिए उसके अंदर? दूसरा लक्षण क्या होना चाहिए? नहीं, उसके लक्ष्य एक तो कृष्ण होने चाहिए। दूसरा
बहुत सारे ऐसे लोग देखे जाते हैं जिसके लक्ष्य कृष्ण है और वो कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण की ही पूजा करते हैं, किसी और की पूजा नहीं करते। तो क्या उनको शुद्ध भक्त मान लिया जाए? बोले नहीं। शुद्ध भक्त उसको माना जाएगा जो कृष्ण को लक्ष्य बना करके कृष्ण भक्ति करता है और कृष्ण भक्ति करते समय उसके दिमाग में कृष्ण भक्ति को छोड़ करके कोई और कामना के लिए प्रयास नहीं करता। कृष्ण भक्ति ही मुझे करनी है। किस लिए करनी है? बोले भक्ति पाने के लिए। कृष्ण भक्ति से वो और कुछ पाना नहीं चाहता। ये दिमाग में उसके बैठा रहता है। तो कोई व्यक्ति है जो कृष्ण भक्ति को ही पाना चाहता है, लेकिन कोई और चीज उसके जीवन में आ गई, जैसे मोबाइल आ गया, किसी ने गिफ्ट कर दिया, वो ईमानदारी से हृदय से उसे पाना नहीं चाहता, लेकिन वो बेचारा उसमें फंस गया। पाना तो नहीं चाहता, लेकिन पुराने संस्कार के कारण उसकी आसक्ति जागृत हो गई और उसने वो वस्तु ग्रहण कर ली। तो वो शुद्ध भक्त माना जाएगा कि नहीं? वो भी शुद्ध भक्त माना जाएगा। ये विशेषता है, क्योंकि वो हृदय से उसे वस्तु को चाहता नहीं था। पूर्व संस्कार के कारण वो गिर पड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी वो चाहता कृष्ण भक्ति ही है। ये भगवान की कैसी विशेष कृपा है। वो भक्ति के अतिरिक्त पैसा चाहता है क्या? नहीं। वो भक्ति के अतिरिक्त सम्मान चाहता है क्या? अगर सम्मान मिल जाएगा तो हो सकता है वो फूल जाए, हो सकता है वो पचा नहीं पा रहा है सम्मान को, तभी तो फूल रहा है। लेकिन पचा नहीं पाया, उसकी बीमारी है। लेकिन वो भक्ति सम्मान पाने के लिए नहीं कर रहा है। जैसे मान लो कोई भक्ति करे और सोचे कि भक्ति में तो कथा भी बोली जाती है, तो कथा भी कही जाती है, तो उसने क्या किया कि कथा कहने के लिए व्यासासन पर बैठ गया, जैसे मैं बैठ गया हूं। तो मेरी ये चाहत अगर है कि मुझे कथा करनी है, क्यों? क्योंकि मुझे माला पहननी है। बिना कथा के तो माला पहनने के लिए रोज मिलेगी नहीं। आप लोग मेरे को माला पहना ही नहीं रहे, बताओ ये कथा में कहां से घुमा के लाया इस रहस्य को। माला फाला पहनाओ भाई, इशारा ही काफी हो जाता है। जो सम्मान का भूखा व्यक्ति है उसके लिए तो इशारा ही काफी हो जाता है। माला पहना नहीं चाहिए। देहरादून में वो लोग माला पहना देते थे मेरे को, क्योंकि मैं भक्ति कर रहा हूं। किस लिए कर रहा हूं? जिससे मुझे व्यासासन पर बैठ करके कथा बोलने का एक मौका मिले। कथा बोलने का मौका तो चलो मिले, लेकिन उसके पीछे माला पहनने को। एक गुरुकुल का बालक था गुजरात में, तो माला भगवान की उतार करके रख दी जाती है किसी बकेट में। तो दोपहर के समय में उसने क्या किया, कोई भी पहना दो, कोई चिंता नहीं, बड़ा व्यक्ति पहना है तो और अच्छा लगेगा और ज्यादा।
और ज्यादा सम्मान बढ़ जाएगा। तू पहना में मेरे कितना लेट करते तुम लोग सम्मान। सम्मान जल्दी प्राप्त होना चाहिए। बहुत हंसी आ रही है तेरे को। तो वो बालक दोपहर में क्या करता, वहां से माला उतारता और माला उतार के खुद ही निकाल करके बकेट में से और पहन लेता है इसे। और पहन करके फिर देखता है कैसा लग रहा हूँ, बढ़िया लग रहा। शीशे में जाके खड़ा होकर के देखता था यार बढ़िया लग रहा। तो कोई व्यक्ति ऐसे सम्मान पाने के लिए मेरी तरह अगर कोई भक्ति करता है तो क्या वो शुद्ध भक्त है? नहीं। तो क्या वो बन सकता है शुद्ध भक्त? कैसे बन सकता है? हाँ, माला पहन के शुद्ध भक्त बन सकता है जब गुरुजी उसको डंडे लगाएंगे। गुरुदेव तो किसी को भी बदल सकते। साधुओं में ताकत होती है। अगर गुरु जी का सानिध्य मिल गया तो बदल जाएगा, नहीं तो नहीं बदल पाएगा। तो मैं शुद्ध भक्त बन सकता हूं एक दिन के नहीं बन सकता हूं? अरे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं बन सकता हूं भविष्य में कि नहीं बन सकता हूं? बन सकता। आप लोग अभी शुद्ध भक्त हैं क्योंकि आप लोगों के मन में ये लालसा नहीं कि मेरे को कब, मैं भक्ति इसलिए कर रहा हूं कब मुझे माला मिलेगा, ऐसा आपके मन में भाव करें। ऐसे ही कोई व्यक्ति भक्ति तो करता है, सोचे मेरे को डीटी किचन में कब जाने को मिलेगा जिससे कि मैं राजभोग खाऊंगा। तो शुद्ध भक्ति के भक्ति कर रहा है लेकिन भक्ति के पीछे कामना क्या है? राजभोग खाने की। इसका मतलब वो शुद्ध भक्ति का मार्ग नहीं। मैं भक्ति करूं मैं जल्दी से प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, फिर बहुत स्मार्ट हूं मैं, ऐसा सोच के कोई भक्ति करता है तो इसका मतलब वो शुद्ध भक्ति का मार्ग नहीं। हाँ, प्रेसिडेंट बन गया, जबरदस्ती बना दिया गया तो कोई बात नहीं। कथा करते समय किसी ने माला पहना दिया तो कोई बात नहीं, नहीं पहना है तो कोई बात नहीं, तो भी वो शुद्ध भक्त मान गया। पैसा आ गया तो कोई बात नहीं, पैसा आ गया पॉकेट में रख लिया, बात तो गलत किया उसने लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। शुद्ध भक्त पैसा आने पर भी उसे भगवान की सेवा में लगा देगा, गड़बड़ नहीं करेगा वो बिल्कुल भी। लेकिन अगर कोई आ गया और उसे पचा नहीं पा रहा है, वो अपने विषयों में लगा दिया, उसने भोगों में लगा दिया, तो उसकी बीमारी है, लेकिन रास्ता उसने बिल्कुल सही अपनाया। तो शुद्ध भक्त विनम्र हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। विनम्रता में खलल कब पड़ता है, हम विनम्रता को कब गंवा देते हैं, जब हमारे अहम को चोट पहुंचती है और हम भक्ति अहंकार के लिए कर ही नहीं रहे। तो अहंकार को अगर संतुष्टि ना भी मिलेगी तो भी हम अपनी विनम्रता का त्याग, हम भक्ति करते रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे, अहंकार को चोट पहुंची लेकिन हमारा लक्ष्य अहंकार को संतुष्ट करना नहीं था, लक्ष्य तो केवल भक्ति करना था। भक्ति की कामना से ही भक्ति करना था, अहंकार की कामना से तो भक्ति करना था नहीं। तो फिर हम विनम्रता अपने आप ही प्रकट कर पाएंगे। अहंकार को चोट पहुंची नहीं रही है हमारे, क्योंकि हमारा लक्ष्य कृष्ण भक्ति ही है, इसलिए हमारी विनम्रता मेंटेन्ड हो जाएगी। इसलिए शुद्ध भक्त के लक्षण अपने आप प्रकाशित हो जाएंगे जब हमारा लक्ष्य एक तो कृष्ण हो और दूसरा केवल कृष्ण की भक्ति के लिए भक्ति करें, तो हम भी शुद्ध भक्त कहलाएंगे। हो सकता है बीमारियां लगी हो लेकिन बीमारी इस लक्ष्य के कारण जल्दी से ठीक हो जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगी। समझ में आ रहा है?
इसलिए शुद्ध भक्त की चरणों की धूल अगर किसी व्यक्ति ने नहीं प्राप्त किया, ऐसे शुद्ध भक्त, कैसे शुद्ध भक्त? जो कृष्ण की पूजा करते हैं क्या सोच करके कि मुझे भक्ति चाहिए बस। जैसे पांडव लोग हैं, जैसे हमारी संपूर्ण गुरु परंपरा है, जैसे गोपियां हैं। गोपियां कृष्ण को पाने के लिए, कृष्ण को ही लक्ष्य के रूप में पाने के लिए उन्होंने कात्यायनी माता की भक्ति कर लिया, तो भी वो शुद्ध भक्त माने गए, क्योंकि कृष्ण को लक्ष्य बना करके चले, कृष्ण भक्ति को लक्ष्य बना करके चले, कृष्ण प्रेम को लक्ष्य बना करके चले। और बहुत सारे लोग सीधे कृष्ण की भक्ति करते हैं तो भी वो शुद्ध भक्त नहीं माने जाते, क्योंकि उनके लक्ष्य कृष्ण नहीं है, उनके लक्ष्य विषय भोग है, संसारी विषय वस्तु, गाड़ी घोड़ा यश मान प्रतिष्ठा है, उसका विषय भोग। मतलब वो चाहता है मेरे को अच्छी लड़की मिल जाए शादी करने के लिए, लड़की सोचती है मेरे को अच्छा लड़का मिल जाए शादी करने के लिए। हे भगवान, आप सुन क्यों नहीं रहे? तो लक्ष्य भक्ति कहाँ है? लक्ष्य भक्ति है। तो ऐसा भक्त जो क्रोध कर सकता है, ऐसा भक्त जो विनम्रता का त्याग कर सकता है, ऐसा भक्त जो कामना से युक्त पाया जा सकता है, लेकिन वो केवल कृष्ण की भक्ति करता है, कृष्ण भक्ति को लक्ष्य करके करता है, और उसके अंदर ये दोष उसके पिछले जन्मों के कारण, जो लंबे समय तक सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के अंतर्गत जिया है, उसके कारण प्रकट हो जाते हैं। तो उसके ये दोष हैं, लेकिन ये दोष ऐसी शुद्ध भक्ति करने से बहुत जल्दी चले जाए, बहुत जल्दी चले। क्या शुद्ध भक्त गंदा संदा रह सकता है कि नहीं? बोले शुद्ध भक्त गंदा संदा भी रहते हुए देखा जा सकता। क्यों? बोले पिछले जन्मों से तमोगुण के अंतर्गत रहा है, इसलिए तमोगुणी स्वभाव के कारण वो गंदा रहता है, साफ सुथरा नहीं रहता, स्वभाव उसका प्रदर्शित हो रहा है। लेकिन भक्तों की संगति में उसकी बुद्धि ने यह बात समझ लिया है कि मुझे केवल कृष्ण की भक्ति करनी है, और भक्ति पाने के लिए कृष्ण भक्ति करनी, कृष्ण को पाने के लिए भी नहीं, कृष्ण की भक्ति पाने के लिए भक्ति करनी है। भक्ति मतलब सेवा, सेवा मतलब प्रेम से सेवा, प्रेम से सेवा तब होगी जब हमारा कृष्ण प्रेम जागृत होगा। तो कृष्ण प्रेमी ही भक्ति है। तो कृष्ण प्रेम को पाने के लिए मैं भक्ति करूं, किसकी? श्री कृष्ण की। यह शुद्ध भक्ति है। जब ऐसा लक्ष्य बना करके कोई भी भक्ति का अंग पालन करें, जैसे कीर्तन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ये धो डालेगी हमारे हृदय को, पूरी हृदय को, गंदगी को बिल्कुल हृदय से साफ कर देगी। और जब हृदय से साफ हो जाएगा ना वो व्यक्ति, को कम कर, हृदय से साफ हो जाएगा, तो फिर अपने आप उसके हृदय में स्वभाव बन जाएगा कि मुझे साफ सुथरा रहना है, मुझे विनम्र रहना है, मुझे जीवों पर दया करनी है, मुझे सबसे प्रेम से वार्तालाप करना है, मुझे सबकी सेवा करनी है, मुझे रात दिन सेवा में लगे रहना है। वो ऐसा कर पाए बड़ी सहजता। इसलिए ये बात दिमाग में बिठा करके लोगों को खूब भक्ति करवानी चाहिए, रात दिन डांस कराना चाहिए जोरदार, धुल जाए गंदगी एकदम अंदर से, पसीना बाहर निकल जाए, फिर वो नहाना धोना सब चीजें सीख जाएगा, बहुत अच्छी तरह से रहेगा। एक दिन बाल मुंडन कर देगा, बाल भी गंदगी है, बाल मुड़ा देगा, कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे धोएगा, बिस्तर उसका बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा, कमरा उसका बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा, उसकी बातें बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेंगी, सब कुछ एकदम साफ सुथरा हो जाएगा। क्या करने से? शुद्ध भक्ति का अभ्यास करने से, अभ्यास करने।
जो व्यक्ति ऐसे शुद्ध भक्तों की चरणों की धूल नहीं लेता, अब ये शुद्ध भक्ति तो शुद्ध भक्तों की संगति से सीखने को आएगी। जिनका ऐसा शुद्धि हो गई है या ऐसी शुद्धि के मार्ग पर जो शुद्ध भक्त हैं, ऐसे भक्तों की चरण धूली हमें चाहिए। अब जब चरण धूली चाहिए तो ऑनलाइन मिल जाएगी क्या? ऑनलाइन यहां से चरण धूली ऐसे फेंक दी जाए प्राप्त हो जाएगी? चरण धूली चाहिए तो उसके लिए जाना पड़ेगा। नहीं अगर कोई जा रहा तो बोले वो मरा हुआ आदमी है। सबसे पहली शुरुआत यही से, जीवत शवो, वो तो मुर्दा है, वो तो मर गया। समझ रहे हैं राजा राम प्रभु? बोले वो मर गया बिल्कुल। जो भक्तों के पास जाकर के चरणों की धूल, मतलब उनके सिर पे नहीं बैठता, चरणों की धूल के लिए उसका ध्यान चरणों की ओर रहना चाहिए। अर्थात ऐसे भक्तों के प्रति विनम्रता के साथ वो रहे, हर समय उनके चरणों की ओर ही नजर रखे, उनके चरणों की सेवा करना सीखे, तब उसे चरणों की धूल अपने आप मिल जाएगी। वो सिर की मालिश कर रहा है, चरण दबा नहीं रहा है, तो उसे चरणों की धूल मिलेगी या सिर का सिर के बाल मिलेंगे उसे? चरणों की धूल चाहिए तो पहले तो चरण दबाने पड़ेंगे ना। तो पहले हमें चरणों का आश्रय लेना चाहिए। अब चरणों की धूल कमरे में रहती है या कहीं दूसरी जगह पाई जाएगी? जहां चरण रहेंगे वहां रहेगी ना। हमें अगर चरणों की धूल किसी शुद्ध भक्त की चाहिए तो उनका कमरा साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो। अगर मंदिर में भक्त लोग आ रहे हैं, और कितने सारे भक्त लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, वो अपने चरणों की धूल छोड़ के जाते हैं कि नहीं मंदिर में? उस धूल को फिर मार्जन करना चाहिए कि नहीं? उस धूल को मार्जन करके फिर से चरणों की धूल लाए, फिर से मार्जन करें। मार्जन करेंगे तो अपने आप थोड़ी धूल उड़ेगी, उड़ेगी तो सर पर आएगी, चरणों की धूल में हम नहाने लग जाएंगे। ऐसे मंदिर मार्जन करना चाहिए, कमरे को साफ करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, तब हम जिंदे कहलाएंगे। अब हम क्या कहलाएंगे? जिंदे हैं। जो कमरा साफ कर रहा है, मंदिर साफ कर रहा है, परिक्रमा मार्ग को साफ कर रहा है, वो जिंदा या मुर्दा है? तब वो जिंदा हुआ। अगर वो ऐसी सेवाएं नहीं कर रहा है तब तक वो क्या है? मुर्दा है। लेकिन चल फिर रहा है मुर्दा होते हुए। तो मुर्दे जब चलने फिरने लग जाए तो उसे क्या कहते हैं? भूत। और भूत को देख करके लोग प्रसन्न होते हैं या डरते हैं? डरते हैं। एक दिन भूत खा जाएगा हमको, मार डालेगा। इसलिए जो लोग भगवान के भक्तों की सेवा में नहीं लगे रहते, जो लोग झाड़ू पोछा नहीं करते, किसका? मंदिर का, भगवान का, भगवान के भक्तों का, बोले वो लोग कौन है? भूत हैं। उनके साथ में रहने पर वो खा जाएंगे एक दिन। इसलिए ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। और हम ही भूत हों तब, हम ही मर गए हों तब जिंदा होने का अवसर है कि नहीं? कैसे जिंदा हो सकते हैं? भक्तों की सेवा करने से। इस बात को सबसे पहली शुरुआत तो जिंदा होना है। सब जिंदे हो आप लोग, लेकिन बीच बीच में कोमा में चले जाते हो। इसलिए सब जीवन को सेवा में लगाओ। ऑनलाइन सुन रहे हो वो भी, नहीं सुन रहे हैं वो भी। धन्यवाद सभी का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के। सब लोग जब कर सकते हैं 7 बजे तक, और भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण।
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्तों की हरे कृष्ण।